आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मैंगो श्रीखंड। इसको आम्रखंड भी बोलते हैं क्योंकि ये आम से बनता है। गर्मियों का ये खास डेजर्ट है और गर्मियों में बहुत अच्छा भी लगता है और इसको ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप इसको खाने के बाद, लंच में, डिनर के बाद ले सकते हैं, या आपके घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तो आप अलग सा डिफरेंट सा ये डेजर्ट तैयार कर सकते हैं। बनिस्बत कि आप मिठाइयाँ खरीद के लाएं और वो रखें मेहमानों के सामने। ये सबसे अच्छा रहेगा, अलग सा रहेगा बिल्कुल, और सबको पसंद आएगा क्योंकि बहुत आसान भी है बनाना। इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई इसमें कुकिंग की जरूरत नहीं है। 5-7 मिनट में ये तैयार हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मैंगो की बहुत सारी रेसिपी डाली हूँ। कच्चे आम से ही बना के डाली हुई हैं और इस तरह के पके हुए आम से ही बना के डाली हुई हैं। दोनों की मेरी प्लेलिस्ट है। मैंगो को किस तरह से प्रिजर्व करना है साल भर, उसका भी वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है। जिनको आम बहुत पसंद है वो साल भर इस तरह से खा सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मेरा वो पूरा आप वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा और आप पूरे साल भर के लिए आप आम को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और मैंगो की बहुत सारी रेसिपीज हैं, आइसक्रीम भी बना के डाला हुआ है, योगर्ट है, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। आपको मेरे चैनल पर डेली की रेसिपीज़, बिहार की खास रेसिपीज़, वेज नॉन वेज, वेट लॉस रेसिपीज़, डेजर्ट्स, केक, सब तरह के आपको मिलेंगे। हेल्दी सैलेड्स आपको मिलेंगी। तो आप विजिट करिएगा मेरे चैनल को और ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ उसको मैंने कैसे तैयार किया है। मैंगो श्रीखंड के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, सबसे पहले आप देखिए हमें इसकी दही की जरूरत पड़ेगी। तो दही को मैंने निकाल के छन्नी में डाल दिया था और नीचे देखिए अब इतना पानी इकट्ठा हो गया है। अभी हमारा ग्रीक योगर्ट हो गया है, या आप इसको हंकर्ड भी बोल सकते हैं। इससे बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल गाढ़ा और थिक पेस्ट की तरह हो गया है। तो अब मैं ये हटा देती हूँ, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम आटा गूंद लेंगे। तो उससे जो रोटियां हैं बहुत सॉफ्ट तैयार होंगी। और इसको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। ये मैंने 2 आम लिए हैं। मीठे आम लीजिएगा इसके लिए आप, खट्टे आम में श्रीखंड अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल मीठा आम होना चाहिए और जाल वाला ना हो। तो आप अपने हिसाब से 2 से 3 आप ले सकते हैं। ये मैंने दूध में केसर को भिगो के रखा हुआ था आधे घंटे से, तो इसका कलर अच्छा सा आ गया है। 2 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली है। चीनी भी अपने हिसाब से लीजिएगा क्योंकि जिस तरह से मीठा आम होगा उस हिसाब से आपको चीनी डालनी होगी। तो ये आपकी अपनी पसंद है। छोटे छोटे टुकड़े मैंने आम के ले लिए हैं। थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर यूज़ करूँगी और ये बादाम और पिस्ता मैंने लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, इसका पल्प बना लेंगे। उसी में साथ में चीनी भी एक बार दोबारा से पीस लेती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने पल्प जो तैयार किया था ये मैं डाल देती हूँ। केसर वाला मैं दूध डाल देती हूँ इसमें। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, एक बहुत अच्छा सा बिल्कुल स्मूदी टेक्सचर आ जाए, तो इस तरह से हमें कर लेना है। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा येलो कलर आपको चाहिए तो आप फूड कलर येलो मिला सकते हैं। तो लेकिन मैं नहीं मिला रही हूँ, मुझे ऐसे ही चाहिए। अब इसमें मैं ये नट्स डाल देती हूँ, पिस्ता और बादाम, और इसको मिक्स कर देते हैं। पहली बात ये है कि बहुत स्मूथ इसका टेक्सचर होता है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कि ये गाढ़ा होता है। तो आप बिल्कुल इसको हंग कर 5-6 घंटे आप इसको फ्रिज में रख दिएगा पानी निकालने के लिए, ताकि बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और इसमें जितना भी पानी हो वो निकल जाए। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्व करते हैं। तो हमारा मैंगो श्रीखंड बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। आप इसको फ्रिज में रखने के बाद ठंडा ठंडा सर्व भी करिएगा, ये ठंडा बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी और तरीका पसंद आया तो नीचे लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है और अच्छा लगता है जब आप लाइक देते हैं, कमेंट देते हैं। नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आप उसको दबा दीजिएगा। तो उसको दबाते ही एक बेल भी आ जाएगी, उसको भी आप साथ में दबा देंगे। बस एक बार उस बेल को दबाना है। उस बेल को दबाने से ये होगा कि आपको मेरी नए नए वीडियोज़ का मैसेज मिल जाएगा कि मैंने कौन सा अपलोड किया है, और आप वो देख सकते हैं, वो मिस भी नहीं होगा। तो बेल आप ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैला सस्तरखा।